जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्नर स्पीक पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जो पिछली क्लास में आपको हम बताए थे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो थी उसके आगे वाला हम भाग अब आपको पढ़ाएंगे। तो त्रिकोणमिति में एक आपका आता है सर्वसमीका। तो त्रिकोणमिति में सर्वसमीका जो है वो बीजगणित में भी सर्वसमीका होती है। अगर आप देखेंगे उसको सूत्र भी बोल सकते हैं। और वैसे जैसे आपका बीजगणित में सर्वसमीका होती है सेम टू सेम वैसे आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अगर आप देखेंगे तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है। तीन आपकी सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में। पहली सर्वसमीका जो आपकी होती है, पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका एक होता है। मतलब सर्वसमीका का मतलब होता है कि उसकी दोनों साइड आपस में क्या हो जाए बराबर। ऐसी वैल्यू रखिए जिसमें दोनों मान आपस में क्या हो जाए बराबर। ठीक, यहाँ पे हम चेंज क्या कर सकते हैं, साइन को चेंज नहीं कर सकते हैं ना कॉस को चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ चेंज किसको करेंगे, थीटा को। यहाँ थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, वो मान आना चाहिए एक आना चाहिए। अगर हम इस वैल्यू को बदलें, मतलब अगर वैल्यू हम इस थीटा का मान बदलें या थीटा का जो मान रखें इन दोनों स्थानों पर उसका मान कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो ये आपकी कहलाएगी सर्वसमीका। जैसे आप पढ़ेंगे बीजगणितीय सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बनता है 2ab। ठीक, वैसे आपकी इसमें भी त्रिकोणमिति में भी आपकी सर्वसमीका होती है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें, जैसे मान लेते हैं हम a इक्वल टू मान लेते हैं 2 रख देते हैं, b बराबर यहाँ मान लीजिए आपका 1 रख देते हैं, छोटी सी आप डिजिट लेते हैं, छोटा सा अंक लेते हैं और यहाँ वैल्यू रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो a के स्थान पे आप मानिए कितना, a बराबर आप मान कितना लिए हो, 2 माने हो, तो a के स्थान पे हमें 2 रखना है, b के स्थान पे हमें 1 रखना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, a के स्थान पे हमें कितना रखना है 2, इसकी घात कितना हो जाएगी 2, प्लस b के स्थान पे हमें कितना रखना है 1, इसकी घात कितना हो जाएगी 2, प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए कितना रखे हो वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू कितना रखे हो 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 के हाथ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक, एक को चाहे जितनी बार गुणा कराओ एक का मतलब एक ही होगा। ठीक है, और 2 दूना 4, 4 को गुणा 1 से करोगे 4 करना 4, तो 4 और 1 5, 5 4 9। ठीक है, इधर वैल्यू अगर हम देखें 3 को 2 बार गुणा करिए, 3 3 का 9, 3 को 2 बार गुणा करिए मतलब 3 गुणे 3 करना है। अभी आपको बताएंगे जब घातांक क्या होता है, लॉ ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो घातांक क्या चीज है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर वैल्यू ऐसी वैल्यू रखें, कोई भी आप वैल्यू रख लीजिए, इसमें आप a के स्थान पे आप हम 2 रखे हैं, b के स्थान पे 1 रखे हैं, आप कुछ भी वैल्यू रखिए 6 7 8 जो भी आपका मन के रख लीजिए, लेकिन अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो दोनों मान आपस में क्या आएगा बराबर। इसी को बोला जाता है क्या, सर्वसमीका। ये आपकी कौन सर्वसमीका है, बीजगणितीय सर्वसमीका। वैसे बीजगणितीय सर्वसमीका जैसे आपका था कौन सा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आपकी मुख्य रूप से 3 दिए हैं, जो आपको क्लास 10th में जो पढ़ना है मुख्य रूप से आपको 3 दिए हैं। तो जिसमें आपकी पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यहाँ पे आप वैल्यू देखिए, आपको बताया था चर और अचर राशियां। अचर राशियां जो होती हैं वो संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी संख्याएं हैं वो आपकी कौन सी राशियां होती हैं, अचर राशियां। लेकिन जो आपका a b c d x y z होता है ये आपकी कौन सी राशियां होती हैं, चर राशियां। इनका मान हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अभी वही देखिए हम यहाँ पे वैल्यू रखे थे, a बराबर कितना रखे थे 2, यहाँ a के स्थान पे आप 3 4 जो भी मन कहे आप वो रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है चर राशियां। अब आप हम आते हैं इस सर्वसमीका पे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। यहाँ पे हम वैल्यू किसकी चेंज कर सकते हैं, थीटा की। थीटा का मतलब होता है कोण। अगर माना जाए तो थीटा यहाँ जो दिखाया गया है, जो रिप्रेजेंट किया गया है, थीटा का मतलब होता है क्या, कोण। तो थीटा की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा बराबर, यहाँ हम मान के यही मानते हैं थीटा बराबर हम कितना लेते हैं 90 अंश। ठीक है, थीटा बराबर कितना लें 90 अंश। तो यहाँ वैल्यू रख के देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर हम 90 अंश माने हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान में कितना माने हैं 90 अंश। ठीक है, आप अगर आगे पढ़ेंगे आपको आगे मिलेगा साइन 30 अंश 60 अंश
45 अंश और आपको 0 अंश, ऐसे ऐसे आपको मिलता चला जाएगा। आपको और भी बताएंगे आपको आगे चल के कि 360 अंश का कोण कैसे निकालेंगे, साइन 360 अंश का मान कैसे निकालेंगे, 75 अंश का मान कैसे निकालेंगे, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ अगर वैल्यू देखें, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश अगर आप मान देखेंगे तो यहाँ पे 1 होता है, प्लस कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0। इस पे पावर लगा, इस पे हम पावर लगा देंगे, इस पे पावर लगा, इस पे हम पावर लगा देंगे। एक एक करना 1 और 0 गुणे 0, तो 0 गुणे 0 करोगे कितना, अब 1 और 0 कितना हो जाएगा 10, नहीं 10 नहीं होगा, 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना आपका आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, 1 में 0 जोड़ोगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो वैल्यू आपकी इधर कितना थी 1 और इधर भी कितना आया आपका 1। तो ये अगर किसी में अगर वो सर्वसम्मिका है, चाहे वो बीजगणितीय सर्वसम्मिका हो, चाहे वो आपका त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका हो, अगर हम उसमें वैल्यू रख रहे हैं तो दोनों साइड आपस में क्या होना चाहिए बराबर। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सर्वसम्मिका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके आगे वाली कहानी कैसे होती है। तो इससे सर्वसम्मिका से आप कई और सर्वसम्मिका बना सकते हैं। देखिए, जो ये आपकी मुख्य सर्वसम्मिका है, पहले सर्वसम्मिका जो बनी हुई है आपकी, इससे हम देखिए कैसे बनाते हैं और सर्वसम्मिका कैसे बनाते हैं। तो और सर्वसम्मिका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करें। जैसे अब देखिए, हम अगर लिखना चाहें, हाँ एक चीज और, अगर आप कहीं सॉल्व कर रहे हो सवाल या आपका क्वेश्चन आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं आपको मिल गया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आंसर दे रहा है कितना 1, आप अब आए हैं कि आप रुक गए हो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और आप आंसर जब चेक कर रहे हो तो आंसर आपका आ रहा है 1, तो हम जानते हैं क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होता है कितना आपका 1। क्यों, सर्वसम्मिका से, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से और देखिए बनाते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, आप इसको इधर भेज दीजिए, जब प्लस को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो 1 माइनस कितना बना आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए जब आप पढ़ेंगे आप साइन थीटा, जब आप आगे पढ़ेंगे ये स्क्वायर, जब आप करंडी पढ़ेंगे या आपको पढ़ाएंगे हम लॉ ऑफ इंडेक्स, वही आपको जो बता रहा, जब आप उसको पढ़ाएंगे तो इस सब के बारे में हम बताएंगे। देखिए इसका काम क्या होता है, अगर ये इधर चला गया तो ये बना लेगा क्या अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अगर स्क्वायर से आपके लेफ्ट या राइट जा रहा है तो अंडर रूट बना लेता है। ठीक है, अंडर रूट तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, मतलब sin थीटा बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चीज यहां से देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम sin को इधर भेज देते हैं तो 1 माइनस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हम यहां लिखते हैं cos थीटा बराबर, तो ये स्क्वायर है, इधर चला जाएगा किस में हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कितना sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो यहां से देखिए इस सर्वसम्मिका से आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब अगर कहीं हमें लिखना पड़ जाए sin स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या sin थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये सब औजार बना रहे हो, ये सब हथियार है, अभी आपको कब आपको यूज करना पड़ेगा जब आपका क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको आ गया, आपको ये सब आगे यूज करने में फायदा होगा। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहीं से आप एक को पकड़िए और ये सब सॉल्व कर लीजिए। ये पहली सर्वसम्मिका होगी, पहली सर्वसम्मिका से आप ये सब बना सकते हैं। अगर वैल्यू आपको sin स्क्वायर थीटा लिखना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी सर्वसम्मिका क्या है। दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका आपकी बनेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको मिटा देते हैं, पहली सर्वसम्मिका आपकी हो गई। दूसरी है 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा है, मतलब दूसरी सर्वसम्मिका जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ये है बराबर, बराबर मतलब होता है तराजू। आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर आप सब्जी लेने जाइएगा, सब्जी लेने तो आप क्या देखते हैं, जो जब वो पलड़ा उठाता है या फिर आप डिजिटल जो आपका आ गया है तराजू, तो दूसरा मैटर हो गया, लेकिन
जब आपको देखेंगे जाके मार्केट में सब्जी वाले को, तो आप उसका तराजू है उसको तराजू देखते हैं, इधर कितना रखा है इधर कितना। आपको मान लीजिए सब्जी लेना है, तो जब तक 1 किलो के बराबर नहीं कर देगा, जब तक 1 किलो के बराबर नहीं कर देगा तब तक आप मानते नहीं होगा। आप इसको ऐसे बदल सकते हो, आप इस तराजू को इधर भी कर सकते हो, इसको इधर, पलड़े को इस पलड़े को इधर आप कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बराबर, वही चीज यहाँ पर भी है, आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरी सब संख्या आपकी, दूसरी सब संख्या आपकी बनी है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सब संख्या है। देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ tan स्क्वायर थीटा लिखें, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस को हम इधर भेज देते हैं, जब इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा sec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। अब वही फिर आगे कहानी इसकी, तो tan थीटा बराबर जब लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब हम इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा जो आपको भी आप बताया तराजू, तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, आपका जो बनेगा sec स्क्वायर थीटा। अब इसको स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है, जब स्क्वायर को आप हटाएंगे तो इधर चला जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट बनेगा कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी सब संख्या है, इससे आप ये सब बना सकते हैं, ये सब आपके काम आएंगे भी, जब आप सवाल लगाएंगे तो ये सब उनका उसका यूज होगा, ये जो यूज किए जाएंगे आपके सवाल यूज किए जाएंगे। लेकिन मुख्य सब संख्या आपकी ये है, दूसरी सब संख्या होगी, आपको 3 सब संख्या आपको पता करना होगा, ठीक है। दूसरी सब संख्या क्या है, दूसरी सब संख्या आपकी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा। तीसरी देखिए, तीसरी सब संख्या होती है 1 + कितना cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। तीसरी सब संख्या देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा बराबर आपकी तीसरी सब संख्या है, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो सकता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, ठीक है। अब जब इसको हटाएंगे, cot को हटाएंगे, मतलब cot स्क्वायर जब हटाएंगे इधर चला जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इसको हटाएंगे स्क्वायर जब हटाएंगे ये अंडर रूट तुरंत इधर चला जाएगा, तो इधर गया आपका बन गया क्या अंडर रूट, ये बन गया क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, इसमें देखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका बना कितना 1 + cot स्क्वायर थीटा। जब इसको आप हटाएंगे cosec को, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर आपका अंडर रूट में चला जाता है, अंडर रूट आपका बन गया कितना 1 + कितना cot स्क्वायर थीटा, ये आपका बन गया। तो आप तीसरी सब संख्या थी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या cosec स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा बराबर इसको आप जो आपका था ये cot ऐसे रहने दीजिए, ठीक, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये बनेगा क्या cosec स्क्वायर थीटा -1, और cot थीटा बराबर आपका cot थीटा जब आप स्क्वायर हटाएंगे इधर चला जाएगा किसमें अंडर रूट में, ये आपका देखिए ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसी से ये मिला, इससे ये मिला, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा बराबर आपका ये था ऑलरेडी 1 + tan स्क्वायर, बस इसको क्या किए इधर ले आए हैं, इसको इधर लेके गए, ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब काम आएगा तभी आपको cosec स्क्वायर थीटा आ गया। मान लीजिए कहीं cosec स्क्वायर थीटा बराबर आ गया और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सर्व समीकरण के सामने ऐसा लिख सकते हैं, ये सर्व समीकरण है। तो 3 सर्व समीकरण आपकी थी, पहली सर्व समीकरण आपकी कौन थी, या पहली सर्व समीकरण होती है sin स्क्वायर थीटा और प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ये पहली सर्व समीकरण है। दूसरी सर्व समीकरण जो आपकी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आपका था sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, दूसरी सर्व समीकरण होगी। तीसरी सर्व समीकरण जो आपकी थी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या था आपका cosec स्क्वायर थीटा, ये आपकी 3 सर्व समीकरण होती हैं। ये 3 सर्व समीकरण आपकी कौन सी होती है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। इस त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से हम आपका सवाल यूज कर सकते हैं। तो हम आज आपको पढ़ाएं क्या त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब आगे वाली हम क्लास में आपको बताएंगे कि इनका यूज कैसे करना है, ये कैसे यूज की जाती है। धन्यवाद।